सत्य हमेशा वो नहीं होता जो आपको दिखाया और समझाया जाता है। कई बार झूठ को भी सच की तरह पेश किया जाता है, इतनी सफाई से कि लोग उस पर विश्वास कर बैठें। मीडिया इस खेल को रोज खेलती है, आज से ही नहीं बल्कि बीते कई दशक से। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का ये खेल जारी है और हम अक्सर ठगे जाते हैं। वो भी जो अनपढ़ और गरीब हैं और वो भी जो स्वयं को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में पश्चिम बंगाल में अपहरण की घटनाओं में 2018 की तुलना में 79% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग चौपट हो गया। यहाँ ऐसी घटनाओं में 40% की गिरावट रही। इसी तरह वर्ष 2020 में राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराधों में 2018 की तुलना में 23% की बढ़ोतरी हुई। पश्चिम बंगाल में ये बढ़ोतरी 19% की रही। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में 16% की कमी रिकॉर्ड की गई। हमारे देश में कभी अपराधों का समाज शास्त्रीय विश्लेषण नहीं किया जाता है। अगर होता तो पता चलता कि अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग जैसे मामलों में एक मजहब विशेष का एक छत्र राज है। बंगाल और राजस्थान वो राज्य हैं जहां की सरकारें उनके अनुकूल हैं। स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानने वाले भद्रलोक के बंगाली हिंदू गए और तृणमूल कांग्रेस को वोट दे आए। इसी तरह राजस्थान में हिंदू बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दे आए क्योंकि उनको वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री से बदला लेना था। अखबारों और चैनलों को देखें तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ गए हैं, जबकि किसी यूपी वाले से पूछें तो बता देगा कि कैसे 5 वर्ष पहले महिलाओं के लिए सड़क पर निकलना भी मुश्किल होता था। तो हमारी जो बहनें थी, जो हमारी बेटियां थी, मुस्लिम लड़के जो हैं उनकी छाती पकड़ के कहते थे, बताओ टाइम क्या, ऐसे भींचते थे। मैं दिखा रहा हूँ, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे पे केस कर सकता है। ये स्थिति थी यहाँ पे मोहने में, ऐसे छाती पकड़ के भेजते थे, बताओ क्या टाइम हो रहा है। और उनको हाथ पकड़ के ले जाते थे खींच के। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उस पर कुछ एक्शन ले ले। आज किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो इस्लाम की लड़की है, चाहे वो हिंदू की लड़की है, चाहे वो क्रिश्चियन की है, चाहे बौद्ध की है, चाहे सिख की है, जैन की है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की धी बेटी को हाथ उठा के या आंख उठा के देख ले। ये केवल अगर राज में हुआ तो भाजपा सरकार के राज में। प्रशासन क्या करेगा जी? वहाँ से कमाल कांड हुआ, फोन आ गया आजम खान जी का, सीओ साहब यहाँ रहना है या भीड़ों में जाना है? सीओ साहब की मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो यही है कि आज लड़कियां और महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले आती जाती दिखती हैं। सब ठीक हो गया है ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन अपराधियों में भय है कि पकड़े गए तो बचेंगे नहीं। यूपी की एक भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महीनों तक रिपोर्टिंग करने वाले चैनल और अखबार महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में होने वाले अपराधों को ऐसे गायब कर देते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। मीडिया एक छद्म माहौल बनाता है और हम उसको सच मानने लगते हैं। फिर किसी वोट बैंक मैनेजर को जाकर वोट दे आते हैं। हमें लगता है कि वो आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनके सत्ता में आते ही अपहरण, बलात्कार, लूटमार और दंगे बढ़ जाते हैं। अपराध के आंकड़े बार बार इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अपराधी समुदाय को जब सत्ता का साथ मिलता है तो वो पुलिस के भय से मुक्त हो जाता है। उनके अपराधों को मीडिया भी छिपाता है, कभी बदला हुआ नाम देकर तो कभी नाम छिपाकर। इस जाल में फंसना है या बचना है, ये निर्णय आपको ही करना होगा।